ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। गिरीश घोष के गृह में रात गंभीर हो गया, तब भी ठाकुर के सत्प्रसंग अव्याहत है। ये प्रसंग के उपसंहार में हम लोग देखे हैं, ठाकुर नरेंद्र नाथ को काली के ध्यान के बारे में समझाया। नरेंद्र नाथ जिसको ध्यान करते थे, ब्रह्म समाज के सदस्य होते हुए ब्रह्म का ध्यान, ठाकुर इसी को काली कहते हैं। ये विचार का बात है। ठाकुर उनको समझा दिया, इसका चर्चा हम कर चुके हैं कि नाना प्रकार का उदाहरण देते हुए अग्नि और उनकी दाहिका शक्ति, स्थिर सांप एवं तिर्यक गति के चलने वाले सांप, हिले दुले जाए सांप पर स्थिर था कि दोनों ही एक ही है, एक ही सांप है। जब क्रियाशील है उसको काली कहते हैं, जब निष्क्रिय है तब वो ब्रह्म है। अभी देखिए, ये जो ठाकुर कुछ समय पहले बताया, विचार करके भगवान को एक रूप से जाना जाता है, ये प्राथमिक स्तर है। जो ठाकुर ने बताया वो अभी वास्तव में करके दिखा रहे हैं। विचार करके भगवान के एक रूप से जाना जाता है, वो विचार करके नरेंद्र नाथ को समझा रहे हैं। तो नरेंद्र नाथ एक रूप से कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद में नरेंद्र नाथ खुद ही कह रहे हैं, काली का ध्यान करता हूँ, इस अनुसार वो ध्यान करेंगे और ध्यान में भी उनका कुछ अनुभूति होगा। लेकिन ठाकुर ने आखिर में बताया, जब अवतार खुद दिखा देते हैं तब दियशलाई जैसे जल जाता है, दब करके सब कुछ आलोकित हो जाता है। वो जानने का नाम है असलियत दर्शन, जिसके बारे में हम उल्लेख किया था। अभी प्राथमिक विचार हुआ, उसके बाद ध्यान, और आखिर में जब नरेंद्र नाथ को दक्षिणेश्वर में खुद दिखा दिया, जब होता है, जब दिखाते हैं तब सब कुछ संदेह निरसन हो जाता है। तब वो दूसरा चीज़ है, अवाध दर्शन कर रहे हैं दक्षिणेश्वर मंदिर में, और उसके उपरांत उनका क्या अनुभूति हुआ, बराबर के लिए काली को मान लिया। प्रत्यक्ष अनुभूति है। और ठाकुर को बोला, एक काली का भजन सिखा दो। तो उन्होंने सिखाया, माँ त्वंग ही तारा, तुम्हें त्रिगुणा धरा परात परा, त्रिगुणा धरा परात परा, माँ त्वंग ही तारा। আমি জানি গো দিন दयामयी, तुम्हें दुर्ग में थे दुख हरा। सुंदर संगीत है। वो रात भर वो संगीत किया नरेंद्र नाथ, इतने प्रभावित हो गए। और सुबह में थोड़ा नींद आ गया था, सो रहे थे, तब एक भक्त आया। तब वो ठाकुर को बोल रहे, क्या बात है, अभी सुबह हो गया, नरेंद्र नाथ सो रहे। तब बोला है,
कल नरेंद्रनाथ और कुछ नहीं बोला, कल काली मने छे, माँ के मने छे, बेश हुए छे, है ना। अब नरेंद्रनाथ मान लिया। अब तक जितने संदेह था, जितने प्रश्न था, सब प्रश्न का मीमांसा हो गया दर्शन के उपरांत, दब करके दिखा दिया। और रात भर माँ का संगीत से ओतप्रोत हो गए थे। ये तो परवर्ती जीवन का अंश है। अभी नरेंद्रनाथ को इतना ही समझा दिया। अभी गिरीश घोष पहले ही बताया था बलराम का भवन में, आपको याद होगा, ठाकुर को बोला कि आप ज़रूर हमारे भवन में आएंगे, लेकिन मुझे एक बार थिएटर में जाना पड़ेगा, वहाँ पर झगड़ा मिटाने के लिए कुछ कलह हुआ है। तो गिरीश घोष सबके मध्यमनी है, उनको मिटाना पड़ेगा, तो जाना ज़रूरी है। तो अभी वहाँ पर हरिपाद बोल के एक वक्त उपस्थित थे। हरिपाद को गिरीश घोष कहते हैं, भाई तुरंत जाके एक भाड़े का गाड़ी बुला दो, ताकि हम अभी थिएटर जा सकें। एक गाड़ी लेके आनिश। फिर वो जा रहे हैं, ठाकुर टिप्पणी दे रहे हैं, देखिस जन आनिश, मजाक भी करते थे। तुम जा रहे तुम जा रहे हो, गायब मत हो जाना, गाड़ी लेकर ही लौटना। हरिपद टुकी सीरियसली, वो कहते मैं जा रहा हूँ क्या, बिना गाड़ी से लौट जाऊँगा। ठाकुर ये टिप्पणी दे रहे हैं इस इंगित करने के लिए जी गिरीश का अभी तक थिएटर में आकर्षण है। ये बड़ा रोचक प्रसंग है। तो गिरीश का भी ये पता है। तो गिरीश खुद ही बोल रहे हैं, आप यहाँ पर उपस्थित है, आपको छोड़ के मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। दो टनाए पड़े गए। एक ओर से भगवान का आकर्षण और दूसरा ओर से उनका जो प्रोफेशन का आकर्षण, इसके बीच में पड़ गए। ये सब हम लोग का अवस्था ठाकुर यहाँ पर मास्टर व्यक्त कर दिया। और इसमें सबके लिए बहुत ज़बरदस्त शिक्षा ठाकुर दे रहे हैं गिरीश घोष के माध्यम से, सब गृह भक्त को सिखा रहे हैं। तो उनका जी ये खींचातानी के भीतर पड़ गए। एक ओर से उनका कर्म जीवन, उनका आह्वान कर रहे हैं कर्म क्षेत्र के लिए, दूसरे ओर से उनका धर्म जीवन, उनके भगवान को ओर आह्वान कर रहे हैं। दोनों के बीच में हम लोग निर्णय ले नहीं पाता हूँ क्या करना चाहिए इस समय में, क्या नहीं करना चाहिए। तो ठाकुर समाधान दे रहे हैं। गिरीश घोष को कहते हैं, नहीं नहीं, तुम्हारा जाना ही उचित है, तुम्हें दोनों ओर रक्षा करना पड़ेगा। अभी फिर जनक राजा के उदाहरण दे रहे हैं। জনক রাজা মহাতেজা তার বা কিসে ছিল ত্রুটি, সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল दूधেर बाटी। ठाकुर कह रहे हैं इदिक ओदिक दुदिक रेखे खेয়েছিল दूधेर बाटी, कि इतना ही बोल रहे हैं। जनक राजा को उदाहरण देते हुए, जनक राजा संसार एवं ईश्वर, राजकार्य एवं ईश्वर दोनों ही संभालते हुए संसार भोग किया था। यही इसलिए उनका राजर्षि कहलाता है। राजा च ऋषि च, वर्क एंड वर्शिप मस्ट गो हैंड इन हैंड। दोनों ही बराबर रखते हुए, बैलेंस करते हुए चले थे। वही
उपदेश गिरीश घोष को दे रहे हैं, तुमको दोनों रख के चलना पड़ेगा, तुम सही चीज़ कर रहे हो। लेकिन उनका मन नहीं पूरी उसमें सामर्थ्य है, इसलिए फिर बोल रहे हैं, बीच बीच में मैं चिंतन करता हूँ ये सब लड़के लोग को दे दें। थिएटर छोड़ा देर ऊपर छेड़े दी, उनके जो संग पंग है उनको वो छोड़ दे के मैं अभी विरति ले लेते हैं, अवकाश ले लेंगे थिएटर से। ये हमारे कर्म जीवन में ये चिंतन भी सबके भीतर आता है। और कितना दिन कर्म करेंगे, अभी लगता है बहुत हो गया, ये अभी इसके छोड़कर श्री भगवान का नाम लेके रहेंगे। ठाकुर कहते हैं नहीं, तुम्हारा इससे, ठाकुर बोल रहे हैं, तुम जो कर रहे हो इससे बहुत लोग का उपकार होता है। तो ठाकुर उनको थिएटर करने में इस अवस्था में उत्साहित करने के लिए दो कारण है। एक है कि इससे लोगों को कल्याण हो रहा है, ठाकुर बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत उच्चतर विषय गिरीश घोष प्रस्तुत किया नाटक के माध्यम से। जैसे चैतन्य लीला इत्यादि, वृषकेतु, बहुत अच्छा कहानी उन्होंने प्रस्तुत किया। एवं बंग नाट्य समाज में एक जुआर आ गया कि फ्लडेड, गिरीश घोष को कहा जाता है कि जो नव्य बंग नाट्य समाज का वो सब कुछ है, प्रतिष्ठाता, अभिभावक, परिचालक, क्या नहीं है, अभिनेता, सब कुछ एक हाथ में कराया और एक आंदोलन, एक रिवॉल्यूशन कर दिया। एवं सुलेखक काव्य रचना करते, गीत रचना करते, गाना गाते हैं, सब कुछ रचना किया है, फिर स्टेज में उसको दर्शन करवाया, परिचालन किया, सब कुछ किया। तो इससे क्या हुआ, एक धर्म जीवन में आलोड़न हो गया। जो चीज़ ठाकुर मानते थे, जो कुछ हम लोग ईश्वर का बात पढ़ते हैं, सुनते हैं, अगर उसको चित्रायित कर दिया जाए, नाटक में रूपांतरित कर दिया जाए, तो उससे बहुत जल्दी वो हमारे मन के भीतर एक अमिट छाप रख देते हैं, जल्दी हम समझ लेते हैं। इट बिकम्स ए डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द रियल, बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। इसलिए यात्रा और नाटक का इतना प्रसिद्धि था पहले हमारे जीवन में। यात्रा तो उठ गया, अभी नाटक गिरीश घोष फिर चालू किया स्टेज में, रंगमंच में। तो ये प्रथम कारण है कि इससे लोगों को कल्याण हो रहा है। द्वितीय बड़ा कारण है कि गिरीश घोष को अभी नाटक छोड़ने का समय नहीं हुआ। नाटक में भी उनका रुचि है, जब तक उनका मन में नाटक का रुचि रहेगा तब उनको नाटक से अगर छुड़ा के ले लिया जाए तो उसका हानि होगा। जिससे ठाकुर कहा करते थे कि अगर हाथ में एक बॉयल हुआ है, जब कच्चा रहता है, फोड़ा काँचा अवस्था है, यदि चामड़ा खुशी न है ताले फोड़ा पेके जाए। जब एक फुंसी होता है कच्चे अवस्था में, उसको अगर उसका चमड़ा हटा दिया जाए तो पक जाएगा, समय देना चाहिए। वो फुंसी धीरे धीरे पककर फोड़ा बन जाएगा और तब अपने आप उसका चमड़ा हट जाएगा।
फोड़ा पेके गेले अपना अपनी मामड़ी खसे जाए। द स्किन ऑफ द बॉयल ऑटोमेटिकली फॉल्स ऑफ व्हेन इट बिकम्स मैच्योर राइप। उस समय देना चाहिए, जब तक वो समय नहीं होगा तब तक उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये एक बड़ा शिक्षा हमारे सबके भीतर है। हम लोग जब कर्म जीवन में गृहस्थगण व्यापृत रहते हैं तो ठाकुर का टाइम मैनेजमेंट ठीक है, वो जानते हैं कब तक किसको कहाँ पर रखना पड़ेगा, तब तक वहाँ पर उसको रखना ज़रूरत है, रख देते हैं। क्योंकि गिरीश घोष के बारे में ठाकुर ने बताया तुम्हारे भीतर अनेक परिवर्तन आ रहा है, रूपांतर हुआ है, लेकिन उनके जो त्यागी भक्त को बार बार होशियारी देते थे कि लहसुनेर बाटी যতই धो गंध जाए ना। लहसुन का कटोरा में बारंबार धुलाई करने से, साफ़ करने से भी उसका लहसुन का जो बू है वो जाता नहीं। तो गिरीश घोष से सबको दूर रहने के लिए अभी तक ठाकुर उपदेश देते थे। इतना भक्त होते हुए भी ये हमको याद रखना चाहिए। लेकिन गिरीश घोष ने प्रार्थना किया कि हमारा जो लहसुन का कटोरा है ये क्या इसका बदबू कभी नहीं जाएगा। ठाकुर ने कहते हैं हाँ, एक उपाय है, उसको आग में तपाने से वो भी चला जाता है। आगुने पुड़िए निले बाटी तैयार गंध थाके ना। तो अभी तक गिरीश घोष को जो कटोरा है, लहसुन का कटोरा है, अभी तक उसको तपाने का समय नहीं आया, ये समझना पड़ेगा। जब समय होगा तब ठाकुर वो लहसुन का बाटी को भी आग में तपाते हुए उसको निर्मल कर देंगे। ठाकुर ने वचन दिया, हो जाएगा। ठाकुर गिरीश घोष को बोला था आप अब बताइए होगा। ठाकुर कहा हाँ होगा। जबरदस्ती करके कबूल करवा लिया। बोलचेन हबे ना, हाँ होगा। अभी वो समय नहीं आया, इसलिए ठाकुर उनको थिएटर में लगा के रखा। तो इस समय वहाँ पर नरेंद्र नाथ उपस्थित थे। वो मृदु स्वर में बोल रहे हैं, यही तो बोलছে अवतार ईश्वर, अब थिएटर ओटाने एक टिप्पणी दे रहे हैं। गिरीश घोष अभी इतना लड़ाई किया उनके साथ, अवतार ईश्वर है, साक्षात विद्यमान है, और इसको छोड़ के फिर थिएटर में भी जा रहे हो, तो डाइकोटोमी है। वो एक टिप्पणी दे रहे हैं। लेकिन ठाकुर का जो दूरदृष्टि है वो और किसी को नहीं है, वो भगवान है। वो गिरीश घोष का जो भावी जो छवि, भावी मूर्ति, भविष्य की मूर्ति ठाकुर के सामने प्रतिभात है। वो देखते हैं आगे का दिन में चलकर गिरीश घोष का क्या अवस्था, क्या रूपांतर होने वाला है। वो ठाकुर जो गिरीश घोष का इतना जो अन्याय आबदार है, डिमांड है, अपमान है, वो लामपट मध्यम गिरीश का नहीं, वो संत गिरीश को देख रहे हैं। गिरीश घोष का जो भविष्य का परिचय होगा वो संत गिरीश चंद्र ठाकुर आपने आँखों में देख रहे हैं, लेकिन नरेंद्र नाथ नहीं देख पा रहे हैं। वो उसमें टिप्पणी दे रहे हैं ये क्या चल रहा है। लेकिन भविष्य के गिरीश का जो छवि होगा उसके साथ इसको सामंजस्य मिला के ठाकुर उसको समर्थन कर रहे हैं। और वही हुआ परवर्ती जीवन में गिरीश के एक आमूल परिवर्तन हो गया, उनके जीवन में लिखित है। वो 1911 साल तक वो जीवित थे एवं 10 एवं 11 साल में वो काशी में जाके, एक उदाहरण दे रहा हूँ उनके जीवन का उद्धृति, जाके 3-4 मास था और काशी सेवाश्रम में आके होम्योपैथी चिकित्सा करते थे वॉलंटरीली।
और बाहर में एक रेंटेड हाउस में रहा करते थे, भाड़ाबाड़ी में, उनका स्वास्थ्य को पुनरुद्धार कर लेने के लिए, फॉर हेल्थ पर्पस। बाबूराम महाराज एक चिट्ठी लिखा है जी, गिरीश घोष अभी यहाँ पर काशी में है, उनका स्वास्थ्य में पुनरुद्धार हुआ है, लेकिन उनको देखते हुए हम लोग आश्चर्य हो जाते हैं। प्रभु के बिना और कोई बात नहीं है, सर्वदा प्रभु का नाम। जो थिएटर कर रहे थे वही व्यक्ति परवर्ती जीवन में, और बाबूराम महाराज क्या कहते हैं, धन्य प्रभु, प्रभु ने भविष्यवाणी किया था, तुम्हारे देखे सकले अबाक हबे। वो लहसुन का कटोरा अभी निर्मल बन गया। ये प्रभु का कीर्ति है। अर्थात हम लोग अगर इंतज़ार करें, प्रभु का चरण में शरणागत हो जाए, तो हमारे जीवन में इसे निष्कलुष निर्मल पवित्र करने का सामर्थ्य प्रभु का है। हमें भरोसा रखना चाहिए। गिरीश घोष का जीवन हमारे लिए एक शिक्षाप्रद जीवन है, एक लीला है। तो भैरव है, उसके माध्यम से ठाकुर साहब को शिक्षा दिया। और बाबूराम महाराज कह रहे हैं, लिखित लिपि है कि महामहा संतगण का प्रसंग में भी इतना अच्छा प्रसंग नहीं होता है। गिरीश घोष जो बात करते हैं, साधुदेव मुखे एरम कथा सुना जाए ना, अद्भुत है, आश्चर्य है ये गिरीश चंद्र घोष। ये भविष्य रूप ठाकुर ने पहले देखा। तो जब उनका अंत समय हुआ था, तब एक रूप बेहोश जैसे पड़े हुए थे, और बीच बीच में कह रहे थे, चलो चलो चलो। तो वहाँ पर ठाकुर के एक त्यागी संतान, भक्त संतान उपस्थित थे। उन्होंने बताया, आप अभी क्या इस समय में चलो चलो कर रहे हैं, भाई ठाकुर का नाम लीजिए, ठाकुर को भूल गए क्या? तब गिरीश घोष कह रहे हैं, जो ऑलमोस्ट सेंसलेस है, चुपचाप पड़े हैं, साथ साथ बोल रहे हैं, वो नाम की भूला जाए। तो निरंतर ठाकुर का नाम स्मरण कर रहे हैं, ठाकुर को याद कर रहे हैं। ठाकुर बिना उनके जीवन में और कोई अवलंबन नहीं बचा, लेकिन उसके लिए इंतज़ार करना पड़ा। तो संसार के जो गुरु दायित्व है, उसको निभाते हुए उनको जीवन को परिवर्तन करने के लिए उनको समय देना पड़ा। ठाकुर उनको इसी अनुसार, इसी प्रक्रिया में तैयार कर लिया, जो कि और सबको उस समय में पता नहीं चला। इसके उपरांत ठाकुर नरेंद्रनाथ को प्रति जो व्यवहार किया, उसको उल्लेख करते हुए मास्टर महाशय परवर्ती अध्याय में एक पूरा अध्याय अपना मनोभाव व्यक्त किया है। बड़ा सुंदर व्याख्यान है, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, लेकिन संध्या में काली कीर्तन के बदले में आज एकादशी तिथि है, तो राम नाम संकीर्तन होगी। आप लोग सदा स्वागत है। ये एकादशी तिथि दुर्गा पूजा के पहले शेष एकादशी तिथि होगा, परवर्ती होगा विजयदशमी के परवर्ती दिन एकादशी। अगले हफ्ते में नवरात्रि शुरू हो जाएगा। तो आज एकादशी तिथि में हम लोग राम नाम संकीर्तन करेंगे। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।